Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do existential approach. It is a subsection of Unit 3, theoretical approaches to counseling. Unit 3 is a part of Block 1, Group B, MPCE 0 to 1 Counseling Psychology. फ्रेंड्स, एग्जिस्टेंशियल अप्रोच जो है ये थोड़ी सी अलग हटके अप्रोच है. अगर आप देखें तो इसमें रेड मार्क है, यानी कि प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं. इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी अप्रोचेस हैं उनके मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं एंड उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. सो हम एग्जिस्टेंशियल अप्रोच के बारे में बात कर रहे थे. एग्जिस्टेंशियल अप्रोच जो है ये फिलोसॉफिकल अप्रोच मानी जाती है, क्योंकि इसमें इंसान क्लाइंट की प्रॉब्लम को क्योर करना नहीं है इसका मकसद. इसका मकसद है कि क्लाइंट खुद की वैल्यूज़ को देखे, लाइफ का मीनिंग समझे और ये जाने कि वो अपनी ज़िंदगी से चाहता क्या है. एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो ह्यूमन को चैलेंज करती है कि वो उसकी जो टेम्परेरी एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में उसकी सच्चाई को जाने. और जो लाइफ का व्यू है वो कोई भी नहीं जानता और इनहेरिटेड भी नहीं होता, यानी हमें नहीं पता होता हमें लाइफ में क्या करना है. लाइफ का कोई मकसद नहीं होता. लाइफ में हमें आगे क्या करना है वो हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है. हमें खुद अपनी ज़िंदगी का मतलब ढूंढना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. तो एक ऑथेंटिक ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इज़ द वन जिसको पता है कि उसकी जो लाइफ जो है वो फ्यूटाइल है, मतलब ख़त्म होने वाली चीज़ है, और फिर भी वो अपनी ज़िंदगी का एक मतलब निकालता है, कंस्ट्रक्ट करता है उसका मीनिंग. सो यूएस के रॉल में थे जिन्होंने एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव को इंट्रोड्यूस कराया था, और उन्होंने बोला था कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से समझता है. सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिस्टिक सोच होती है लाइफ को लेकर. मैंने ये भी बताया था कि जब इंसान अपनी वैल्यूज़ खो देता है, जब उसका विश्वास वैल्यूज से हट जाता है तो वो लोनली फील करने लगता है, एम्प्टी फील करने लगता है. सो लाइफ मीनिंगलेस लगने लगती है उसको. विक्टर फ्रैंकल जो जब आए तो विक्टर फ्रैंकल ने बताया, जो ये फेमस एग्जिस्टेंशियलिस्ट माने जाते हैं, वो बिलीव करते थे कि ह्यूमन बिहेवियर का एक प्राइम मोटिव होता है और उसकी इच्छा होती है कि वो मतलब ढूंढे उसके अपनी लाइफ के बारे में, प्राइम मोटिव का मतलब ढूंढे. और उस मतलब को ढूंढने के लिए ट्रबल्ड एग्जिस्टेंस होती है. हमारी जो भी एग्जिस्टेंस है वो बहुत ट्रबल्ड है और हमें हमारी वैल्यूज़ को डिस्कवर करना पड़ेगा. हमें अपने काम के थ्रू डिस्कवर करना होगा, लोगों के लिए जो प्यार है हमारा उसके थ्रू डिस्कवर करना होगा, और जो हमारी जो सफरिंग है उसको कन्फ्रंट करके हमें अपनी लाइफ का मीनिंग डिस्कवर करना होगा. अगर व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर देखें एग्जिस्टेंशियल अप्रोच में, तो ह्यूमन बीइंग्स की जो लाइफ्स होती है वो हमारी चॉइसेस से ही बनी होती है. हम अपनी लाइफ में क्या चूज़ करते हैं उससे हमारी ज़िंदगी बनी होती है. हमारे को पूरी फ्रीडम होती है कि हम क्या चूज़ करना चाहते हैं और हम क्या एक्शन लेते हैं उसको चूज़ करने के लिए. सो जो बेसिक इशू है लाइफ का वो है कि जो डेथ है वो इनएविटेबल है, मतलब जिसे हम रोक नहीं सकते. मौत ऐसी चीज़ है जो आएगी आएगी, जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते. सो ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एंग्विश है, एक दुख है. सो फ्रैंकल कहते हैं कि जो लाइफ का मीनिंग है वो चेंज होता रहता है और वो चेंज होना कभी रुकता भी नहीं है, हमेशा लाइफ बदलती रहती है. सो जो हमारी ज़िंदगी के मतलब होते हैं उसको डिस्कवर करने के 3 तरीके हैं. अगर आपको अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढना है तो आप 3 तरीके से ढूंढ सकते हैं. बाय डूइंग डीड्स, मतलब कुछ अचीव करके, कुछ एकम्प्लिश करके अपनी ज़िंदगी में, या फिर बाय एक्सपीरियंसिंग अ वैल्यू. अगर हम अपने काम की वैल्यू समझने लगे, हमारे कल्चर की वैल्यू समझने लगे, नेचर की वैल्यू समझने लगे, उससे हम अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ सकते हैं. या फिर बाय सफरिंग, जब हम अपनी लाइफ में जो हम ऐसा एटीट्यूड ढूंढें जो हमारी लाइफ को अच्छा बना सके, मीनिंगफुल बना सके और हमारी सफरिंग्स को कम कर सके.
नाउ कमिंग टू रोल ऑफ काउंसलर, देखिए इसमें भी रेड मार्क है, यानी कि एग्जाम में एग्जिस्टेंशियल अप्रोच में रोल ऑफ काउंसलर क्या है ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये भी अच्छे से करना होगा। इसमें काउंसलर का जो फोकस होता है वो क्लाइंट को हेल्प करने में होता है, अचीव करने में और सेल्फ अवेयरनेस को एक्सपैंड करने में, यानी हम खुद के बारे में जानें, हम कौन हैं क्या हैं उसको और ज़्यादा जानें और उसको अचीव कर सके कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब हम एक बार अपने बारे में समझने लगते हैं, सेल्फ अवेयरनेस क्लाइंट को हो जाती है खुद के बारे में, तो वो अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से डील करना है वो सीख जाता है। वो अपनी इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को मान लेता है कि जो भी उसने चूज़ किया है वो उसकी जिम्मेदारी है, वो किसी और पे के माथे नहीं मर सकता कि मैंने ये चूज़ किया ऑल बिकॉज ऑफ यू। नहीं, हम जो भी चूज़ करते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। सो काउंसलर का रोल होता है कि वो क्लाइंट को खुद से एनकाउंटर कराए, मतलब खुद को पहचानने में हेल्प करे काउंसलर। वो क्लाइंट के साथ मिलके काम करे, क्लाइंट को और एक्सप्लोर करने में हेल्प करे, खुद को अच्छे से अपनी वैल्यूज़ और उसकी जो आइडियल्स हैं और जो उसके एजम्पशन है उसको समझने में हेल्प करे काउंसलर। और काउंसलर का कंसर्न ये होना चाहिए कि क्लाइंट किस बात के लिए कंसर्न है, और अपनी खुद की जजमेंट काउंसलर ना डाले उसके ऊपर, अपनी खुद के चॉइसेस क्लाइंट के ऊपर ना डाले, और एलैबोरेट करे क्लाइंट के खुद के पर्सपेक्टिव्स। काउंसलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने प्रीजडिसेस एंड बायसेस को कंट्रोल में रखे। हम जो भी सोचते हैं, हम अपनी सोच क्लाइंट पे नहीं डालना चाहिए हमें। हम क्लाइंट के गोल्स को समझें और उसी की समझ के हिसाब से हम उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करें कि वो अपनी लाइफ से क्या चाहता है, उसकी लाइफ की थीम्स क्या हैं। काउंसलर को सेंसिटिव होना पड़ेगा और हेल्प करना पड़ेगा क्लाइंट को ये उसकी खुद की वीकनेसेस ढूंढने में, उसकी लिमिटेशंस और रेस्पॉन्सिबिलिटी जानने में, और उसकी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ और फ्रीडम क्या है वो जानने में हम हेल्प कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू गोल ऑफ दिस अप्रोच। इस अप्रोच में एग्जिस्टेंशियल अप्रोच के गोल्स क्या क्या हैं। ये जो टेक्निक है ये अगेन इसमें बताया कि हम किसी क्लाइंट को क्योर नहीं कर रहे हैं, हम उसके डिसऑर्डर को क्योर नहीं कर रहे हैं, ना ही हम उसको हेल्प कर रहे हैं कि उसके सिम्टम्स चले जाएं। हम सिर्फ हेल्प कर रहे हैं उसको अवेयर कराने के लिए कि उसकी लाइफ का मकसद क्या है, क्या वो कर रहा है। हम उसको एनकरेज कर रहे हैं कुछ ऐसा करने में जो उसके लाइफ में चेंजेस ला सके, लाइफ को बेटर बना सके, और वो अपने रोल्स को और अच्छे से समझ सके, और जो उसके रिजिड रोल्स थे जहाँ पे वो फंस रहा है, उसको लगता है कि मैं फंस रहा हूँ, उससे उसको निजात फ्री करवा सकें हम। और बहुत तरीके से हम ऐसे करवा सकते हैं, और उसकी जो एग्जिस्टेंस है, रिस्ट्रिक्टेड एग्जिस्टेंस या नैरो एग्जिस्टेंस है, उसको ओपन करवा सकते हैं। सो हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे इन्होंने पॉइंट वाइज दिया है, जैसे कि हम किसी भी इंसान को खुद के साथ ट्रूथफुल रहने के लिए हेल्प कर सकते हैं। हम अगर खुद के लिए सच्चे हैं तो हम आराम से अपनी लाइफ का मकसद ढूंढ सकते हैं। हम क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं कि वो उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको वो समझे और समझ के उस पर एक्ट करे। हम उसको सेल्फ अवेयरनेस में हेल्प करवा सकते हैं क्लाइंट को, और एक ऑथेंटिक लिविंग मतलब आइडियल लिविंग जो वो अपनी ज़िंदगी में जीना चाहता है उसमें हेल्प करा सकते हैं। हम उसको हेल्प करा सकते हैं कि उसके डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सके। हम उसको एनकरेज करा सकते हैं कि वो मीनिंग ढूंढे, क्लाइंट अपने बारे में अपना मीनिंग ढूंढे, अपनी लाइफ का, अपनी लाइफ की सच्चाई ढूंढे। हम हेल्प कर सकते हैं उसको खुद की जो एंग्जाइटीज़ का क्या कारण है उसको जानने में। हम वो किस तरह से एंग्जाइटीज़ को बेटर कोप अप कर सकता है उसमें हेल्प कर सकते हैं। हम उसको पर्सन को हेल्प कर सकते हैं लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे बिलीव करने के लिए, और वो अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को फुल्ली जिए, इसके लिए हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। नाउ अबाउट टेक्निक, ये भी इसमें रेड टिक है, यानी कि टेक्निक्स ऑफ एग्जिस्टेंशियल अप्रोच, ये आ सकता है एग्जाम में। तो इसमें हम बताएं, इसमें कोई स्पेशल कोई टेक्निक नहीं होती, ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, और हम टेक्निक सेकेंडरी है, क्लाइंट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो हम टेक्निक्स इसमें कोई पर्टिकुलर होती नहीं है, लेकिन हम दूसरी अप्रोचेस से कुछ टेक्निक्स ले सकते हैं, जैसे इमेजरी एक्सरसाइजेज, अवेयरनेस एक्सरसाइजेज, गोल सेटिंग एक्टिविटीज़, इस तरह के हम कर सकते हैं। हम उसको कन्फ्रंट कर सकते हैं। हम बेसिक चीज़ है कि हम
जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारी रिलेशनशिप क्लाइंट से बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी क्लाइंट हमारी बात सुनेगा। सो ये फिलोसॉफिकल व्यू को क्योंकि मानती है एग्जिस्टेंशियल अप्रोच, इसीलिए हम फ्री होते हैं, हम कोई भी टेक्निक कहीं से भी किसी भी ओरिएंटेशन से ले सकते हैं। सो इसमें कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है, हम कोई जो हमें लगता है कि इस क्लाइंट के लिए ये पर्टिकुलर सूट करती है टेक्निक, हम वो ही ले लेंगे। सो मेन इसकी कोर जो होता है वो ये है कि हम उसको लाइफ की इम्पोर्टेंस बता सकें, लाइफ में कैसे खुश रहना है वो बता सकें। तो फ्रेंड्स, दिस वाज एग्जिस्टेंशियल अप्रोच दैट वी वर लर्निंग। सो दिस इज द सबसेक्शन ऑफ यूनिट 3 of MPCE 021. I hope this video would be helpful to you, and you will learn from this video. Please do not forget to subscribe my channel, share my videos with your friends, colleagues, and in your groups and pages. Please do mention below the videos, comment below the videos. I would love to know how my videos are helpful to you. Thanks for watching. Take care. Bye bye.